दो नंबर प्रश्न का कर रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है, जीवन काल घंटों में बारंबारता। ठीक है, कितना दे रहा है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, इतना के 10 इतना बराबर इतना। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख रहे हैं, देखिए उपकरणों को बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना दे रहे हैं, इसको बहुलक निकालना है। सिंपल बात में समझिए, बहुलक या माध्य निकालने के लिए कहेगा, दो ही चीज़ बोलेगा। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में बहुलक और माध्य दोनों बोला था निकालने के लिए, तो बहुलक और माध्य दोनों निकाले। ठीक है, और इसमें बोला है खाली बहुलक निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुलक, तो बहुलक निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए जीवन काल दिले है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को CI से सूचित करते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखिए या इंग्लिश में CI लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। ये बारंबारता दिले है ना, इसको बोलते हैं, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है, बारंबारता लिखिए या F लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो कॉपी पर चलते हैं अब, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जितना दिले है उतना देखिए, कितना दिले? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए हमने यहाँ पे बना लिए हैं पहले से ही। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले वर्ग अंतराल बोलते हैं, तो वर्ग अंतराल को CI से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कितना दिला है? 0 से 20, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 20। ठीक है, 20 से 40। ठीक है, 20 से 40 दिला है, 40 से 60। ठीक है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, 100 से 120 इतना ही दिला है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, बारंबारता दिला है 10, 35, 52, 10, 35, 52। उसके बाद दिला है 61, 38। ठीक है, 29। ठीक है, इतना दिला था। ठीक है, सबको लिख लिए। अब यहाँ पे बनाएंगे सबको, हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालते हैं। देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहता है ना, उसको बोलते हैं F0। ठीक है, ये F0 हो गया। ठीक है, और जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं F1। ठीक है, और जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं F2। ठीक है, तो F1, F0, F2 का तो मान पता चल गया। और उसके बाद में जो F0 के सामने वाला जो है ना, इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 80, 60 से 80। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, और जो पहले वाला मान है ना 60 है, इसी को बोलते हैं L। ठीक है, L के मान कितना हो गया? 60। ठीक है, अब हमें L के मान चला गया 60 है, और F1, F2, F0 का मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए? I के मान कैसे निकालते हैं? देखिए 60 है, यहाँ 80 है, तो कितना का अंतर है? 20 का। तो यहाँ 20 हुआ ना, वो I या H का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ बहुलक बराबर फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर फार्मूला L प्लस F0 माइनस F1। ठीक है, और उसके बटा में होता है 2F0 माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, ये फार्मूला होता है बहुलक का। ठीक है, गुना में I या H कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, I या H। ठीक है, बस जहाँ जहाँ फार्मूला जिसे बस उसे मान रखिए और आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए सबको मान रखते हैं। अब यहाँ पे L के मान कितना है? 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस कितना है? F0 का मान कितना है? 61, तो यहाँ लिखेंगे 61। ठीक है, माइनस है तो माइनस। F1 का मान कितना दिला है? 52। ठीक है, तो 52 लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बटा में 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुना F0 के मान कितना है? F0 के मान 61, तो यहाँ लिख देंगे 61। यहाँ माइनस है तो माइनस। F1 का मान कितना है? 52, तो 52 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस है तो माइनस।
F2 का मान कितना है 38, तो 38 लिख देंगे। ठीक है, अब गुना में I के मान कहाँ से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है 60, यहाँ से कितना का अंतर है 20 का, तो ये I का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, I के मान 20। सबके तो मान अब लिख लिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ घटाव करना है, सिंपल जोड़ घटाव करिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 61 है, यहाँ 52 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ कितना है 60 प्लस, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, ये दोनों गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 61 गुने 2 122। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस का 52, यहाँ माइनस का 38, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। देखिए 38 और 2 40 और 5 4 9 90। ठीक है, और गुना में कितना है 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला स्टेप कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 60 है, यहाँ 20 है, ये दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 180 बटा कितना, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 122 है, माइनस का 90, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा 32। ठीक है, अब इन दोनों कटेगा तो कितना बार कटेगा, देखिए यहाँ 80 है तो कट जाएगा 90 बार में। ठीक है, यहाँ 32 है तो कितना बार कटेगा 16 बार में। ठीक है, अब फिर से कटना चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ 45 दूना 90, यहाँ 8 दूना 16, इतना आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस कितना है 45 बट्टा 8। अब इसको भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तब इसको भागा देंगे, तब देखिए यहाँ पे भागा दे लेते हैं, कितना है 8 45। देखिए 8 5 40, तो यहाँ हो जाएगा 40, 45 है तो घटेगा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, अब यहाँ कितना बार कटेगा 8 6 48, तो यहाँ हो जाएगा 48, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर 0 बैठाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 0 बैठाएंगे, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 8 5 40, तो यहाँ 40 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5.625। तो यहाँ कटला के बाद कितना आया, देखिए 60 प्लस कटा तो कितना आया 5.625। ठीक है, इतना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60 और 5 65, तो यहाँ हो जाएगा 65.625। ठीक है, इतना आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 था, 2 को बना दिए।